नमस्कार साथियों। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि आगे शिक्षक भर्ती जो होने वाली है उसके लिए एक ही परीक्षा करवाई जाएगी। उन्होंने क्या बोला है उसको मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। साथियों, उन्होंने कहा था कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक ही टेस्ट के फॉर्मूले को लेकर शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहा है। मेरा मानना है कि विद्यार्थी कई समय तक सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। एक शिक्षक बनने के लिए 4 से 5 प्रकार की परीक्षाएं होती है। कई परीक्षाएं देते हैं जिनमें जीवन बीत जाता है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होने पर निराशा होती है। इसलिए उनके लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए जिससे समय बचे और हम मेरिट बनाकर तय कर सकते हैं कि आपका अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो गया है। कोशिश करेंगे कि इसको अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर देकर दे ताकि निराशा न हो। ये स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अग्निवीर की तरह शिक्षक वीर भी अस्थायी बनाए जाएंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथियों, इस छोटे से मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, चर्चा का विषय बना दिया गया है। इसका नॉनसेंस, कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ना तो अभी एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है, ना ही कोई पॉलिसी बनाई है। ये केवल उनके द्वारा दिया गया एक छोटा सा स्टेटमेंट था जिसको अखबार में भी प्रमुखता से छापा गया था, आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थर्ड ग्रेड में जो पात्रता परीक्षा होती है उसके बारे में विचार लगा रहे हैं कि भैया पात्रता परीक्षा नहीं होगी, अब केवल एक ही भर्ती एक परीक्षा होगी। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारी पात्रता परीक्षा जो हमारी आजीवन पास की थी उसका क्या मतलब रह जाएगा, या बहुत से शिक्षक भर्ती के लिए रीट की तैयारी कर रहे थे, उनका मतलब क्या रह जाएगा। तो साथियों, अभी आप देख रहे हैं, अभी आचार संहिता चल रही है, अभी कह देने मात्र से ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए आप परेशान हताश ना हो। बात यह है कि आपको परेशान किया जा रहा है यूट्यूबरों के द्वारा। बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी व्यूज़ के लिए इसको प्रमुखता से आपके सामने परोस रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे कि आपका परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर है जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप समझदार हैं, इतना समझ सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए एक एक्सपर्ट टीम बुलाई जाती है। एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये तय किया जाता है कि भैया बच्चों के हित में क्या सही होगा, किस तरीके की पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि भर्ती प्रक्रिया ना अटके और नुकसान भी ना हो। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग टाइम पे शिक्षक बनने के लिए अलग अलग पॉलिसी लाई गई थी और उनको फॉलो किया गया था। कुछ समय के साथ बदलाव करने की भी बात आती है, तो हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत चेंजेज आपको देखने को मिले, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आपके सामने नहीं पेश किया जाएगा। जो आपका सिलेबस है वही रहने वाला है। इसलिए मेरा मानना ये है कि आपका शिक्षक बनने के लिए जो सिलेबस है उसकी स्टडी आप अच्छे से करते रहें, उसको आप देखते रहें। जो चीज़ें कॉमन हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहे, जैसे कि आपकी साइको है, राजस्थान जीके हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये कॉमन है, ये चेंज होने वाली नहीं है। तो इनको आप अच्छे से देखें, चाहे आप पात्रता परीक्षा दें, चाहे मेंस एग्ज़ाम दें, ये चीज़ें आने वाली है। तो आप फालतू अफवाहों की ओर ध्यान ना दें। ये चर्चा के विषय इसलिए बनाए जाते हैं कि आप जुड़े रहे यूट्यूब से, आप देखते रहे। उनका कहने का मतलब कुछ नहीं होता है, बोल के चले जाते हैं। परेशान आप होते हैं, दिमाग आपका खपता है, ठीक है। इसलिए आपको ये ना सोचना है कि आगे क्या होगा, आपको ये सोचना है कि आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा, सकारात्मक होगा और होगा वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। अच्छी सोच के साथ आगे तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।